फेल हुआ तो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी एमएस टीम पे, एमएस टीम की प्रॉब्लम होगी कुछ। चलो तो करते हैं हम देन स्टार्ट। तो ध्यान से समझ लेना, क्लास में ही कोई डाउट हो तो पूछ लेना फिर, ठीक है? रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना। ठीक है? हाँ बेटा हम चलो पहला पॉइंट, हम जितने भी कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं वो 2D के हैं कि 3D के? तो हम जो भी बात कर रहे हैं सब 2D में बात कर रहे हैं। हमने स्टार्ट ही इनर प्लेन से किया था, तो 3D में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, फटाफट लिखो ये पॉइंट। रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टी एक और बाकी रह गई थी, वो फटाफट लिख लो। इफ सर्कल S4 इक्वल टू 0 intersect three circles orthogonally, then the center of S4 will be the radical center of these three circles and radius is equal to the length of tangent from the radical center to any of the circle. नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फिगर बना के देख लेते हैं, बहुत इजी है। बनाते हैं एक सर्कल जिसका नाम दिया गया है S4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g4x 2f4y प्लस c4। तो सर g1 g2 g3 क्यों नहीं दिया? वो तीन अलग है ना। अभी एक सर्कल है S4 वाला, वो तीन सर्कल्स को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ऐसे कुछ मान लो तीन सर्कल्स, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, और कटिंग पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है? अगर ऐसा सिनेरियो होता है, तुम्हें चार सर्कल देते हुए और ऐसा बोलते हैं कि एक सर्कल है वो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है बड़ा वाला, उसकी इक्वेशन बताओ। उसकी क्या बताओ? इक्वेशन मतलब सेंटर और रेडियस, दो ही चीज तुम्हें चाहिए। अब सेंटर और शांति शांति बच्चा शांति, अब सेंटर और रेडियस चाहिए तो हम इन जनरल निकाल तो सकते हैं। कैसे? कितने अननोन होते हैं सर्कल की इक्वेशन में? तीन, जी एफ और सी। अगर अपन उसको जी एफ सी या G1 F1 C1 बोलते हैं, तो इन दोनों में ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाओ, 2g1 g2 plus 2f1 f2 equal to c1 and c1 plus c2। तो उससे एक रिलेशन मिलेगा, एक इन दोनों सर्कल में मिलेगा और एक इन दोनों में मिलेगा। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो सॉल्व तो हो जाएगा। बट अब देयर इज अ डायरेक्ट वे। क्या है डायरेक्ट वे सेंटर और रेडियस निकालने का? एक प्रॉपर्टी है, डिराइव हम करेंगे नहीं, वक्त है नहीं हमारे पास। हमें बस याद रखना है कि इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा, रेडिकल सेंटर किससे निकलता है? रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। और इन दोनों सर्कल, इन दोनों के बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया, और इन दोनों के बीच का हो गया। ये तीनों सर्कल्स, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का और इन तीनों का, तो जो कॉन्करेंट होता है, हमने पिछली क्लास में कल ही पढ़ा था, इसको कहते हैं रेडिकल सेंटर। और ये सेंटर उस सर्कल का भी सेंटर है, उसका भी सेंटर है, ये तुम्हें याद रखना है। रेडिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ दैट फोर्थ सर्कल। तो सेंटर तो मिल गया, अब क्या बचता है? रेडियस। अब रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? तुमने पढ़ा होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे एक लाइन बना दो, सरकमफ्रेंस को टच करती हुई, वही तो रेडियस होता है ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस टच करना है। ये सब रेडियस ही तो है, और ये सब बराबर आएगा। और वो हमने पढ़ा है, या तो रूट S1 लो, या तो रूट S2 लो, या तो रूट S3 लो। S1 के रिस्पेक्ट में, S2 के रिस्पेक्ट में, या S3 के रिस्पेक्ट में, और ये वाला अपना S4। तो सेंटर भी तो चाहिए ना। वही सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट रख के अंडर रूट ले लेते हैं, वही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे अभी तो बताया, रेडिकल एक्सिस से। कोई भी दो रेडिकल एक्सिस ले लो और उनका POI, तो सेंटर मिल गया। रूट S1 से रेडियस मिल गया, सेंटर और रेडियस ही तो चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट है, तो याद रखना। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, थोड़ा जोर से बोलो, ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा एनर्जी कम नो दिख सर। रही। ओके,
चलो तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर ऑर्थोगोनल, मतलब पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी रेडिकल एक्सिस वर्ड नहीं रहेगा। मतलब ये तो हमने पढ़ी थ्योरी, रेडिकल एक्सिस का एप्लीकेशन था, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा सर्कल का सेंटर रेडियस बताओ या इक्वेशन बताओ जो 3 गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, तो हम रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी से क्रैक कर लेंगे। तो आज तक जो आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं, तो रेडिकल एक्सिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कई बार आया है। जैसे कि कल हमने जो आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक ट्रायंगल के साइड्स को डायमीटर मान के 3 सर्कल बनाओ, तो रेडिकल सेंटर इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया? ठीक है। और जैसे हमने एक चीज और देखी थी, एक सर्कल 2 सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो जो रेडिकल एक्सिस होगी वो सेंटर से पास होगी। उस पे भी एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है तुम्हें, उसमें है वो क्वेश्चन, मैं बता देता हूं। एक्सरसाइज निकालना बेटा 12.4, उसमें भी है एक्सरसाइज में भी है, तो मैं एक्सरसाइज वाला बता देता हूं, वो तो तुम्हें होमवर्क के लिए दिया हुआ है ना मैंने। लोकस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 127। फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें वही थ्योरी लग रही है जो पॉइंट्स हमने पढ़े रेडिकल एक्सिस वाले। मतलब इनडायरेक्ट वे में रेडिकल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसलिए तो हमने पढ़ी। फटाफट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट था, भेजा था उन्होंने डाउट। तो लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल्स which cut the given circles, which cut the circles, which locus of centers of the circles which cut the circles x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 equal to 0। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे मॉड्यूल में भी एक से ज्यादा जगह दिए हुए हैं, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी आ जाएगा, और फिर मैं बोलूंगा देखो क्लास नोट से आया था। हाँ बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेडिकल एक्सिस का भी तो एक प्रूफ था ना। क्वेश्चन लंबा छोटा हो सकता है, बस मेथड तो हमेशा एक्सिस्ट करती है। लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल विच कट द सर्कल्स दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली, क्या हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था पिछली क्लास में? तो पढ़ा था। जाते हैं हम लेक्चर 9 पे, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, बट नोट्स तो है ना अपने पास। और ये रहा, वाह खुला हुआ ही है, सामने ही है, क्या किस्मत है। If two circle intersect the third circle orthogonally, the radical axis of that two circle which passes through the center of the third circle। ये वाला जो बड़ा सर्कल है इन दोनों को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। अब भाई यहाँ क्या पूछा है? यहाँ लोकस पूछा है, मतलब एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। तुम्हें 2 सर्कल गिवन है, रेडिकल एक्सिस ही लोकस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझना है बस तुम्हें। और मान लो अगर ये नहीं पता रहता तुम्हें ये थ्योरी, तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, एक और मेथड भी। यही हो रहा है ना, ये दो अपने सर्कल है भाई, हरे वाले सर्कल मेरे ये है, ये और ये, ओके। इसको मैं बोल देता हूँ S1 इक्वल टू 0, इसको मैं बोल देता हूँ S2 इक्वल टू 0। और ये जो सर्कल है सेंटर्स ऑफ द सर्कल, अब ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं ना जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे। एक ये भी ले लो, ये भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है इन 2 सर्कल को, और ले लो, बहुत सारे सर्कल बनेंगे। तो ये जो बहुत सारे जो सर्कल है, उन सभी सर्कल के सेंटर्स को प्लॉट करो, और प्लॉट करने के बाद जब उनको ज्वाइन करोगे तो कोई कर्व नहीं, कोई लाइन मिलेगी, और उस लाइन का नाम होता है रेडिकल एक्सिस। ये हमें पता है पहले से, डिराइव करना नहीं है। और वो सेंटर से पास होती है, सभी सेंटर्स इसी पे ही आएंगे। जितने भी तुम सर्कल्स बनाओगे इन दोनों को 90 डिग्री पे कट करते हुए, दोनों को 90 डिग्री पे कट करते हुए, और वही लोकस पूछा है। लोकस वाले पॉइंट को एच कॉमा के बोलते ही है अपन, इस पॉइंट का लोकस पूछते हैं। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके पहले रेडिकल एक्सिस तो निकालो, करो सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, 4x माइनस और माइनस 4x 8x माइनस 6y माइनस 6y माइनस 12y 9 माइनस 4 5 इक्वल टू 0। ये आ गई रेडिकल एक्सिस।
क्या ये सेंटर से पास होगी? ये वाले सर्कल से होगी, तो रख दो 8h माइनस 12k प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया। और आखिरी में जब जिस पॉइंट का लोकस पूछते हैं उसमें एक इक्वेशन आ जाती है, तो फिर लास्ट में हम h और k को x और y रख देते, तो फिर से वही ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? No, sir, no doubt. हाँ, वो भी बता देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना इतना? हाँ सर, क्लियर है। एक मिनट। आवाज आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके, चलो ये हो गया। अब अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते हैं? मैंने मॉर्निंग में भी बताया बच्चों को, तो तुम भी समझ लो जल्दी से। हम सेंटर को जी माइनस जी कॉमा माइनस एफ मान ले, ठीक है। और सेंटर का लोकस पूछा है तो उसको एच कॉमा के मानेंगे, मतलब माइनस जी मेरा एच के बराबर है, मतलब एच मेरा माइनस जी के बराबर होगा, या जो सब नहीं सॉरी, जी मेरा जहां भी जी दिखेगा उसको मैं माइनस एच रख दूंगा, और माइनस एफ मेरा के बराबर है, तो एफ हो जाएगा मेरा माइनस के। ये तो चलो याद रखना। अब बहुत इजी है, दो सर्कल ऑर्थोगोनल कट करे तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू c1 c2। ये c1 c2 कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है। और दूसरा 2g1 g2, अगर ये g1 वाला है तो 2g1 g प्लस 2f1 f इज इक्वल टू c1 प्लस c, और इधर 2g2 g 2f इज इक्वल टू c2 प्लस c। c को एलिमिनेट कर दो सबट्रैक्ट करके, और g और f में एक रिलेशन मिलेगा, और g ऑफ f को फिर h और k में बदल देना, और वही h के xy। तो ये हो तो रहा था, पर इससे भी हो रहा था, समझ लिया, अप्लाई करना भी सीख लिया अपन ने, ठीक है। चलो खैर, ये सबको क्लियर हो गया। मतलब अब ऑर्थोगोनल से डरोगे तो नहीं, ऑर्थोगोनल पे फिक्स पॉइंट वाले भी कर लिए अपन, ये सब टाइप के हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़े, कैन बी प्रोसीड नाउ? हाँ भाई, क्या डाउट था जल्दी बताओ, क्योंकि मॉर्निंग बैच वालों में से तो किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं। जल्दी से बताओ वरना सिलेबस ऊपर नीचे हो जाएगा। अरे जो डाउट है वो पूछो, डाउट हो गया पर हो गया, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स क्यों देते हो यार? चीजों को नॉर्मल रखो, डाउट क्या है वो पूछो बस। और ये बॉटल किसकी गिर रही है बार बार, तब उठा के रखो, और इतनी दूर रखो कि उस पर कुछ भी टच नहीं हो, वरना बार बार गिराते रहोगे। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी। पेज 144 क्वेश्चन नंबर 34। पेज 144 क्वेश्चन 34। पेज 144 क्वेश्चन नंबर 34। इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the line x plus y equal to 5 at point -2, 7 and cuts the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 orthogonally। चल करे एक बार। Equation of a circle which touches this line at point and cuts the circle this। Okay, तो जरा करते हैं। एक ऐसा सर्कल निकालना है तुम्हें जो कि इस लाइन को क्या करता है, जैसे ऐसा कुछ आता है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। लाइन टचिंग लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल, CP इक्वल टू R, वो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल।
या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी चीजें सब एकदम दिमाग में घूमनी चाहिए। नहीं घूम रही है, रिवीजन नहीं है। इन शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि क्लास में सब बताया है, ये टचिंग वाला, लाइन कट करने वाला एंड ऑल। चलो तो ये हो गया। अच्छा पॉइंट भी दे दिया है, वाह जी वाह। और ये परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होता है, और ये नहीं पता, कोई बात नहीं, ये नहीं पता, ये तो पता है ना, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अननोन कितने, देखो मैं हमेशा ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना इस टाइप का, वर्ड प्रॉब्लम या इस टाइप का, मैं तो बस दिमाग में रखता हूं वो चीज, कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, बचपन में पढ़ा है ना, कितने अननोन कितनी कंडीशंस। अरे 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं पेपर में रे, तुमने करे कि नहीं करे पता नहीं। सर्कल की इक्वेशन में कितने अननोन होते हैं, 3, जी एफ और सी। अब 3 के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए, 3 कंडीशन निकाल लो, क्वेश्चन तो क्रैक हो गया। पर कभी कभार वो लेंथी अप्रोच हो जाती है, तो अपन फिर दूसरा स्मार्ट अप्रोच भी सोचते हैं सॉल्विंग के, तभी तो मेथड 1 मेथड 2 ऐसे बनती है अलग सारी। चलो तो ये तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, और एक किसी सर्कल से ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, और वो सर्कल का सेंटर कितना है, -2, 3। ठीक है ले जाओ पर, मैंने ऐसे ही रैंडम बनाया। ठीक है करना है कर लो, मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है ऐसे ही है ना कुछ, क्या नैनिश क्या डाउट है, जल्दी पूछो। है? क्या हाँ चलो ठीक है। अब अपने पास दो तरीके हैं, या तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 यूज करो, या r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर यूज करो। कौन सा यूज करना है, r1 वाला करना है। अच्छा डायरेक्ट गिवन है, वैसे तो जीएफसी भी गिवन है, गिवन तो सब कुछ ही है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो तो वो ले लेते हैं। रेडियस तो यहाँ निकालना पड़ेगा हमें अभी पहले, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर आ गया 2, तो आर आ गया, तो अपना फॉर्मूला होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सेंटर h कॉमा के मान लेते हैं, दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कंडीशन बोल रहे हैं बच्चे लगाने को, तो ये लगा देते हैं। okay? देखते आता है कि नहीं, और h कॉमा के इस रेडियस होगा, cp इक्वल टू r लेंथ ऑफ नॉर्मल, और सारी चीजें तीन चीजें भूल भी गए, तीन ही तो अननोन है। जीएफसी से ज्यादा इजी हो रहा है कि इससे ज्यादा easy? कह रहे हो तो इससे करके देख लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है, यस सर। चलो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कितना है 4, रेडियस 2 है ना इसका, ये 2 है, c1 c2 दोनों के बीच के डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, h प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे यार फालतू जीएफसी लगाते डायरेक्ट मिलता रिलेशन, फालतू में तुम उलझ रहे हो। अरे दोनों एक ही चीज है, वहां r1 स्क्वायर c1 c2 से जब एक्सपांड करते हैं तो वो एक्सपांड में ही बना बनाया है 2g1 g2 2f1 f2, तो हम इसको एक्सपांड करोगे, पहुंच तुम वहीं रहे हो, तो वो जो पहुंच रहे हो वही ले लेते हैं ना, क्यों लिया ये पॉइंट, चलो कोई बात नहीं। ठीक है और कौन सा है अपना, ये वाला डिस्टेंस भी ले लो, h माइनस 7 का होल स्क्वायर, सॉरी h प्लस 2 का होल स्क्वायर, k माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये r1 का स्क्वायर के बराबर होगा, एक रिलेशन ये आ रहा है, और h कॉमा k का ये डिस्टेंस, लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल, तो h प्लस k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ √2 का मॉड इज इक्वल टू रेडियस r1। ये तीन कंडीशंस है ना, कि और भी कुछ है, सब हो गया, ऑर्थोगोनल भी हो गया, टच भी कर रहा है, सब कुछ ही हो गया मेरे ख्याल से, तो वो डिस्टेंस भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। चलो तो अब अपन ये r1 स्क्वायर की वैल्यू को अब सॉल्विंग करनी है अपन को बस, ठीक है, तो ये r1 स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हो अभी, ठीक है रख दो यहाँ पे,
3 इक्वेशंस तो बन गई है और 3 वेरिएबल घूम रहे हैं शायद HK और R1 तीन अननोन। चलो इसको यहाँ रख दो ऊपर, 2 को 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा h+2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू h+2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो एक्सपांड करो कितना आता है। ओ ये वाली टर्म तो गई क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों के सेम थे इसलिए। तो k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k, k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, ये और ये भी गया। ओ, तो 14 उधर गया, 14 माइनस 6 कितना होता है? और 49 4 49 प्लस 4 53 53 माइनस 9 के कितना आ गया 11/2। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट? सर आपकी आवाज लैग कर रही है। सर आपका माइक डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहा है बार बार। अब बताओ, अब आवाज आ रही है? हाँ सर अभी सही है। ओके, तो k आ गया 11/2। हमने कुछ करा नहीं है, हमने 2 को 1 में रख दिया और सॉल्व करा तो k 11/2 आ गया। अब k 11/2 आ गया तो आप क्या करोगे इस k की वैल्यू को? आराम से आराम से। अच्छा थर्ड वाले में स्क्वायर कर रहे हैं अब। पता नहीं इनको लेंथी अच्छी लग रही है। तुमने जीएफसी से ट्राई करा था? ट्राई करा ही नहीं इसलिए तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। मैं कभी नहीं करता उससे। हाँ वो आ गया ना। अब 10 स्टेप में 20 स्टेप में आंसर आना अच्छा लगता है, पर वहां पेपर में टाइम की कमी भी होती है ना। एच स्क्वायर प्लस इसको पूरा a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर को एक्सपांड करा। तुम जिस कॉन्फिडेंस से बोले थे मुझे लगा था सच में कुछ काम का बोलोगे। चलो कोई नहीं। 2ab 2bc प्लस 2ca माइनस 10h इज इक्वल टू 2r1 स्क्वायर। अब क्या करा? मतलब 2 को नीचे रहने दे अपन, बाई 2। ठीक है भाई। एक मिनट। अब क्या करोगे? R1 की वैल्यू कौन सी वाली रखोगे, कहाँ वाली? सेकंड वाली। तो अब इसको उठा के इधर रख दो। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h के माइनस 10k माइनस 10h बटे 2 R1 स्क्वायर। अब उसको भी ओपन करें। हाँ ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k, बस ये आ गया। अब इसमें k की वैल्यू को यहाँ पे रखो 11/2। अच्छा ऐसा, चलो ठीक है। अरे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ऊपर नीचे नहीं हो रही, बस यही तो वैल्यू है ना। चलो कोई नहीं, रख देते हैं। k की वैल्यू कितनी है? 11/2। तो 11/2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 9/4 आ रही है। तो प्लस 9/4। और k की वैल्यू यहाँ पे भी क्या रख दो? 11/2 11/2। यहाँ तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। तो उससे h निकल जाएगा। कितना आता है अब तुम ही बताओ, मैं नहीं करने वाला। बोर कर दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। कुछ सीखने को मिला नहीं मतलब इसमें कुछ। ठीक है, इससे अच्छा तो जीएफसी से डायरेक्ट ही रिलेशन सबट्रैक्ट करके आ रहे हैं। ये स्क्वायर में नहीं घूमना पड़ता, सब लीनियर टर्म्स है ना। लॉजिक को समझो। यहाँ पे तो किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे h+2 का होल स्क्वायर था और वो h+2 यहाँ से कैंसिल हो गया, वरना यहाँ पे भी स्क्वायर की टर्म आती है hk में। समझ आ रहा है? तब फिर hk में यहाँ पे k वैल्यू नहीं निकलती, एक रिलेशन आता और फिर उसको रिलेशन को दूसरे में यूज करते हैं। आई डोंट नो तुम ऐसे मेथड्स क्यों सोचते हो। मैं तो तुरंत जीएफसी में क्लिक होता। क्यों जीएफसी पे जा रहा हूँ वो सुनो। अब कब कौन सा लगाना है जीएफसी में, तब जाओ जब अपने पास इक्वेशंस बन रही है। तो जीएफसी में क्या होता है, लीनियर टर्म्स है।
तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके फटाफट जा सकते हो। स्क्वायर से बच रहे हो तुम। स्क्वायर वाली टर्म्स, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजी होता है टफ होता है सॉल्व करना? अरे दो लाइन का पीओआई इजी होता है कि दो सर्कल का पीओआई निकालना इजी होता है? दो लाइन का। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, जब तुम्हें रेडियस गिवन हो, जब तुम्हें डायरेक्ट रेडियस गिवन हो r इक्वल टू, तो फिर जीएफसी में नहीं जाना है, फिर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर वाले में जाओ। जब सर्कल की इक्वेशन ही गिवन है तो डायरेक्ट जीएफसी को पिकअप कर लो और एक अपना अननोन मान लो जीएफसी, सॉल्व कर लो। समझ आया कब कौन सा यूजर फ्रेंडली होता है? क्योंकि ये तो तुम सॉल्व करने के बाद देख रहे हो सर हो तो गया। अरे पेपर में कैसे सोचोगे तुम कि आगे जाके ये इजीली सॉल्व हो जाएगा? कई बार फंस जाओगे। तो मैंने तुम्हें कैटेगरी बता दी कब कौन सा यूज करना है। रुक जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। सर। ठीक है। एच निकल जाएगा, के निकल जाएगा। मैं मेथड 2 करके लिख देता हूं यूज, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों में लगने का। आगे और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने हैं आज मुझे। क्लियर हो गया? जिसका डाउट था क्लियर हो गया? इट्स जस्ट अबाउट सॉल्विंग। ठीक है। हाँ बेटा अब बोलो। हाँ C1 C2। एक सेकंड एक सेकंड, इसको यहाँ ऊपर बनाओगे तुम? अच्छा ये -2 है यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट सेम है तो इधर बनाओगे तुम यहाँ पे, और ये पॉइंट लोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है बाकियों को समझ आ गया ना? जीएफसी मेथड से तुम कर लोगे ना? ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि अगर वो सेम नहीं होता एक्स कोऑर्डिनेट तो अच्छा खासा उलझ रहे हो तुम खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो। कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ा उससे भी, क्योंकि यहां से भी के डायरेक्ट निकल रहा है, ये अच्छी बात है। पर ये तब निकला ना जब h+2 कैंसिल हो रहा है। अगर ये h+3 कर देते तो तुम सोच लो, तब तो जीएफसी पे ही जाना है। क्वेश्चन गड़बड़ या लेंदी नहीं है, तुम बना रहे हो लेंदी, समझो बात को। क्वेश्चन कभी लेंदी नहीं होते पेपर के। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हारी सोच कह रही है। देयर आर इनफाइनाइट वेज, किसी भी एक क्वेश्चन को भले आज तक कोई निकाल नहीं पा रहा है इनफाइनाइट तरीके, ना निकाल सकते हैं हम। इनफाइनाइट कैसे तरीके निकालेंगे? बट देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। ठीक है, हमें जो ऑन स्पॉट क्लिक हुआ हमने वो पिकअप कर लिया और हमें वो लेंदी लग रहा है, पर हमें पेपर में जज करना पड़ेगा। इतना तो टाइम नहीं जाएगा, 20-25 मिनट की पूरा पेपर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको छोड़ के 3 क्वेश्चन कर लेना बेटर होता है। या उस क्वेश्चन में कोई एनालिटिकल और थिंकिंग लगा के कोई और वे। अब जब ऑर्थोगोनल में चली अपने 3 वे रहे, या तो रेडिकल वाली कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी से हो जाए, या 2g1g2 या r1 स्क्वायर, फटाफट स्विच हो दूसरी मेथड पे। ठीक है, टाइम मैटर्स अ लॉट, और करेक्ट कैलकुलेशन से आंसर भी आना है, वरना कैलकुलेशन में आंसर गलत आ गया, बाइट 2 भूल गए तो सब खत्म सब खत्म। क्योंकि पहले ही कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी और पता होते हैं, वो भी गलत हो जाए, क्या फायदा फिर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़े। ठीक है, ये सब अब खत्म करते हैं। मुझे क्वेश्चन अपने बहुत सारे करवाने हैं आज, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग हो गए। अब टाइम तो हो गया है, आधी घंटा हो गया। चलो लिखो पहला क्वेश्चन। चलो ये वाले ही क्वेश्चन बता देता हूँ मैं सबसे पहले, जो कि इम्पोर्टेंट है। लिखना, if two distinct chords, लगा देना 10-15 स्टार, जितनी तुम्हारे पास कैपेसिटी हो लगाने की स्टार की, लगा देना। दिस इज IIT PYQ। बहुत पुराना क्वेश्चन है IIT का, पर इस क्वेश्चन से अपन 25 से 30 क्वेश्चन बनाएंगे, ऑन स्पॉट बना देंगे। इतना इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का IIT के PYQ का। ठीक है, बहुत वेराइटीज के बनेंगे क्वेश्चन, सब देखेंगे। पहले क्वेश्चन तो लिखो।
if two distinct chords can be drawn, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना, सुन रहे हो ना? हाँ सर। Okay. If two distinct chords can be drawn from a point P comma Q to the circle this, find condition in P and Q, find condition in P and Q if that chords are bisected by x-axis. ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आईआईटी का PYQ है। मैं आंसर भी दे देता हूँ। कंडीशन PQ में ऐसी आती है, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर, ये लाना है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अगर क्वेश्चन को जब तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, मतलब वन भी हो सकती थी या नो कॉर्ड्स पॉसिबल भी हो सकता था, क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ टू डिस्टिंक्ट पूछा है, 1 या 0 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, इस टाइप से। दूसरा, तुम्हें दिया है सर्कल, जरूरी नहीं है सर्कल, एनी कोनिक दे दे, पैराबोला के लिए दे दे, इलिप्स के लिए दे दे, हाइपरबोला के लिए दे दे, किसी में भी दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो इससे अपने पास ऑप्शंस बन रहे हैं, बनाते जाना। अगर ट्री डायग्राम बनाना है तुम समझ जाओगे कितने क्वेश्चन बना सकते हो तुम। इफ कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड के बजाय कोई रेशियो दे दे 2:1 या वो, यहां तुम्हें मिड पॉइंट दिया है पर कोई भी रेशियो दे सकते हैं, तब सेक्शन फॉर्मूला अपना दिमाग में रखना। और एक्स एक्सिस के बजाय कोई दूसरी लाइन दे दे जो उसको काट रही है, समझ आ रहा है? 1 2 ये 3 और ये 4, 4 तो अभी अपन को दिख रहे हैं, और इसमें 3 से 4 ऑप्शन हो गए, इसमें अभी 2 1 0 मैंने बताया, इसमें लाइन, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई भी रेशियो दे दे। अभी हम सबसे पहले वो मेथड समझेंगे जो सभी टाइप के में वैलिड हो, तो वो मेथड सीखना ज्यादा अच्छा है ना। कितने भी बताया ना मैंने क्या क्या अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, सब में लग जाए। एक आध स्टेप शायद ज्यादा कम लग सकती है पर सब में लग जाएगी, एक आध स्टेप बस। ठीक है, तो जरा समझते हैं मेथड नंबर 1 को। तो ऑब्वियसली आईआईटी का है तो एक से ज्यादा मेथड्स होती है, तुम्हें पता ही है। और एक और चीज, बहुत कुछ, ये कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन का आईआईटी का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, तो कभी ना कभी या कई बार हिडन इंफॉर्मेशन भी होती है। क्या होती है? हिडन इंफॉर्मेशन। और यहां पे हिडन इंफॉर्मेशन क्या है? पहली, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है पर इसका कोई काम नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। जरा देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं अब और फिगर बनाते हैं, तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, जैसे दो कॉर्ड खींची है, इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, पर लकीली ये पॉइंट सर्कल पे ही है और उसी पॉइंट से दो कॉर्ड्स खींची जा रही है। समझ आया? ये हिडन इंफॉर्मेशन थी जो इस क्वेश्चन में काम आ रही है। अब हो सकता है पेपर में PQ की कोई वैल्यू दे दे और फिर कुछ ऐसा दे के और यहाँ नंबर वो वैसा दे दे, सेटिस्फाई करके देख लेना। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोनिक सेक्शन में, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बोला है, रख के चेक करो उसी पे तो लाइन ही कर रहा है, जैसे यहाँ कर गया, कहीं दिया नहीं है पर कर गया। फ्रॉम अ पॉइंट बोला है ना टू द सर्कल, तो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, और सर्कल पे कॉर्ड्स खींचे, अंदर भी तो हो सकता है जिससे कॉर्ड्स खींच सकता हूँ। तो ये पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। चलो, तो हम दो Yes, डिस्टिंक्ट sir. कॉर्ड्स बनाएंगे फ्रॉम द पॉइंट P, Q, पर जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये सर्कल हिडन इंफॉर्मेशन करके लिख लेना। हिडन इंफॉर्मेशन है 0,0 से पास हो रहा है और P, Q से भी पास हो रहा है, तो भूलना मत, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब बहुत मजेदार है। ये वो ज्योमेट्री नहीं है जो 9th 10th में कंस्ट्रक्शन करो सब, ये तो एक थ्योरी है,
नहीं वो भी बहुत जबरदस्त है, तुम्हारे विजुअलाइजेशन थोड़े कमजोर है, दिखाई नहीं देता है तुम्हें, इसलिए तुम्हें गंदा लग रहा है वो, क्योंकि वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट होता है, कितना आप विजुअलाइज कर रहे हो, दिख रहा है पर तुम्हें नहीं दिख रहा है। ऐसा तो कई बार हुआ है ना, यार तुम्हें कैसे दिख गया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था यार, ऐसा कई बार होता है। अब वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सोचो ओलंपियाड में वो चीज आती है सबसे ज्यादा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है यार, वो सच में कुछ है स्पेशल, वरना ओलंपियाड में क्यों रखते हैं, वो 11th-12th का मैथ्स रख देते। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, नैनिश बेटा रुक जाओ। ओरिजिन से पास हो रहा है, ये हो गया, और एक्स एक्सिस भी दी हुई है ना, तो ये अपनी एक्स एक्सिस ही हो जाएगी। पी कॉमा क्यू सर्कल पे लाई कर रहा है, मान लेते इधर है, ये हिडन इंफॉर्मेशन थी जो साइड में लिख दिया, ठीक है। चलो, तो इफ टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, इस पॉइंट से टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स तुम्हें बोली गई है, तो भाई बना दो रे, ये लो बना दिया, एक रफ फिगर है ये, ठीक है, ये बना दिया। फाइंड द कंडीशन इन पी एंड क्यू इफ दैट कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस, मैंने दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड खींची और ये कॉर्ड्स बाइसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस के कारण इन दो पॉइंट्स के थ्रू, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू डी। एनी डाउट टिल हियर, इतना समझ आता है? चलो ये तुम्हें दिया हुआ है, तो कंडीशंस पूछी अगर ऐसा हो तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर आया। यस सर। चलो अब दूसरा पॉइंट, कैसे शुरू करें क्या करें, तो सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। देखा जाए तो उस पॉइंट से दो से ज्यादा कॉर्ड भी खींच सकते थे, पर तुम्हें बोली है दो, और दोनों डिस्टिंक्ट है ना, हाँ। मतलब अगर दो पॉसिबल बोली है उन्होंने, दो कॉर्ड्स ऐसी जो कि एक्स एक्सिस के द्वारा वो हो रही है बाइसेक्ट, तो तीसरी तो नहीं हो सकती ना, बोली है ना क्वेश्चन में, इफ टू डिस्टिंक्ट देन फिर पूछ रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो अपन क्या इस बी वाले पॉइंट को h, 0 बोल सकते हैं, कुछ भी h, 0, x कोऑर्डिनेट रहेगा, y तो 0 ही रहेगा, तो h की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? दो, क्योंकि वो पॉइंट b भी हो सकता है तो d भी हो सकता है ना, तो h बेसिकली कितने पॉसिबल है? दो। अब सुनना, बीच में मत बोलना, मैं बार बार कह रहा हूं और तुम्हारे लिए कह रहा हूं, वो फ्लो बिगड़ेगा जो थिंक करवाना है। टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड, कॉर्ड को मारो गोली, हटा दो, टू डिस्टिंक्ट, जैसे ये वर्ड आता है तो दिमाग में 11 तो नहीं याद आता, ऐसा मान लेता हूं, 10th अगर याद आता है ऐसा सोचता हूं मैं कि शायद तुमने पढ़ा हो, तो टू डिस्टिंक्ट वर्ड से दिमाग में आना चाहिए क्या? अब बोलो, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, आता है कि नहीं? वो फिर आ गया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे वापस से घूम घाम के, जब देखो तब आ जाता है, जो चैप्टर हो उसमें आ जाता है क्वाड्रेटिक क्यूबिकल, और वो जैसे ही आया, तो अगर कहीं ना कहीं से कुछ क्वाड्रेटिक बनती है, किसमें? एच में, क्योंकि एच दो होंगे, एच की वैल्यू दो है, तो हम डी को क्या कर देंगे? ग्रेटर देन 0, और शायद जो आंसर में दिया वहां पे भी ऐसा ही दिया है, कुछ b² ग्रेटर देन 4ac टाइप का, तो सब फ्लो बनना, कैसे हमने थिंक करा, क्या बन रहा है, क्या सोचा हमने, अब क्लियर हुआ कि ये कैसे सोचा, और h क्यों दो? अब मान लो तुम्हें बोला जाता कि सिर्फ वन कॉर्ड इज पॉसिबल, तो d इक्वल टू 0 होता, या लीनियर बनता, या d इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक भी बनता, तो सेम बन जाता, ये हो गया। एक भी कॉर्ड पॉसिबल नहीं है जो बाइसेक्ट हो एक्स एक्सिस से, तो d लेस देन 0 वाली कंडीशन लग जाएगी, तो वो सब कुछ p और q की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिससे पॉसिबल भी हो सकता है तो नहीं भी हो। तो अब समझ में आया, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स के बजाय वन कॉर्ड, जीरो कॉर्ड, सब बन जाएगा, वो आखिरी में h में अगर क्वाड्रेटिक बनती तो d की कंडीशन से। दूसरा पॉइंट हम आते हैं यहाँ पे कि ये भी दो पॉइंट्स मिलेंगे ना अपन को, अगर h वाले दो पॉइंट्स है तो ये भी दो पॉइंट्स है। हाँ, अगर ऐसा बोलते थे तीन पॉसिबल है तो शायद कहने का क्यूबिकल बन रही होगी, वो क्यूबिकल के थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशंस बताई है सब मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स में, एंड दैट इज IIT। क्यूबिकल वाले में थ्री डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स पॉसिबल, क्या पता कहीं क्यूबिकल बनती है और उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा पूरा क्वाड्रेटिक में
3 डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशंस, 2 अलग अलग वे में बनती है, वो अब तुम्हें जाना पड़ेगा उसमें क्या है कंडीशन। f ऑफ अल्फा 1 इंटू एफ ऑफ बीटा 1 लेस देन 0, ये कंडीशन होती है। अल्फा बीटा डेरिवेटिव के रूट्स होते हैं, उसको फंक्शन में रखते हैं और फिर प्रोडक्ट लेस देन 0, ये सब पढ़ाया हुआ है, तो वो सब काम आता है। दैट इज आईआईटी। जो लिंक कर गया, जिसको क्लास नोट्स आते हैं अच्छे से ऑन टिप्स, वो आईआईटी फोड़ देता है, और कोई तरीका नहीं है। आईआईटी की अलग अलग परिभाषा देता हूं मैं क्रैक करने की। आज मैंने क्या दी, नोट्स की हर चीज अगर दिमाग में है क्रैक कर लोगे। अरे अप्लाई तो होगी यार। ये कैसे सोचा तुमने, 2 बोला जैसी क्वाड्रेटिक दी ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि वो दिमाग में है। क्यूबिक वाला भी याद रख लो, पढ़ाया है ना मैंने, बिल्कुल पढ़ाया है, 4-4 घंटे लगे हैं, तो याद रखो उनको। नहीं याद है तो पढ़ो घर जाके। अच्छा 3 डिस्टिंक्ट यार याद नहीं आ रहा यार, शिट, कोई बात नहीं, टॉप ऑफ द पेज में साइड में लिख दो कि आज घर जाके सबसे पहले वही रिवाइज करना है। ऐसा मैं करता था, मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि टीचर जब बोलता था अरे यार टीचर ने बहुत मेहनत से पढ़ाया मुझे याद नहीं है, मैं साइड में लिख देता था कि घर जाके सबसे पहले वही पढ़ूंगा। टीचर ने क्यों ऐसा पूछा और क्यों करा, ताकि तुम्हारा, मुझे पता है कि अभी याद नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये सुनने के बाद तुम घर जाके तुम भी पढ़ोगे वो, जैसा मैं करता था। पर पता नहीं कौन कितना ऐसा करते। ऐसे भी रिवीजन होता है कि कोई पॉइंट मैंने बोला स्ट्राइक नहीं करा, लिख लो साइड में, क्योंकि वो भी भूल जाओगे तुम कि कुछ ऐसा क्लास में पढ़ा था, क्योंकि लिखा तो है नहीं, नोट्स में मिलेगा नहीं। फटाफट घर जाके सबसे पहले पढ़ लिया, हाँ अब थोड़ा शांति मिली, अब खाना वाना खाऊंगा। ये ऐसी बेचैनी होनी चाहिए अंदर से। ऐसे बच्चे जाते हैं आईआईटी में, ऐसे बच्चे जाते हैं, ठीक है। परिभाषा तुम्हें मिलती रहेगी और तुम अपने आप को देख लो, तुम नाप लो अपने आप को तुम कितना कर रहे हो। चल आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तुम्हें शायद। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। P कॉमा Q सर्कल पे लाई कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। H कॉमा 0 ये मान लेते हैं, H की 2 वैल्यू रहेगी, ठीक है। क्या C निकाल सकता हूं, अगर A पता है B पता है तो C निकाल सकता हूं। C को अगर मैं बोलता हूं अल्फा कॉमा बीटा, तो P प्लस अल्फा बटे 2 क्या वो H होगा, Q प्लस बीटा बटे 2 क्या वो 0 होगा। तो मुझे बताओ अल्फा कितना आ रहा है, 2H माइनस P, और बीटा कितना आ रहा है, माइनस Q। ये अल्फा कॉमा बीटा ये आ गया, ये भी 2 पॉइंट्स रहेंगे, पर हाँ ये आ गया। अभी H की 2 वैल्यू होगी तो अल्फा बीटा भी तो 2 आएंगे, P और Q तो फिक्स है ना, ये हो गया। ये पॉइंट क्यों निकाला सर, अरे क्योंकि मिड पॉइंट दिख रहा था तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया बस इसीलिए। नहीं बेटा एक और चीज है, ये क्या निकाला, ये पॉइंट निकाला अल्फा कॉमा बीटा, और ये किस पे लाई कर रहा है, तो क्या सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रख दो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, बिल्कुल। और बताओ क्या इस मेथड में कुछ भी सर्कल स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी लगाई, अरे तुम्हें सामने क्वाड्रेटिक सॉरी पैराबोला देते थे तो मैं उसमें रख देता, इलिप्स देते तो मैं उसमें रख देता, क्वाड्रेटिक तो हमेशा बनेगी। समझ आया, तो रख के देखो, देखते क्या बनती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0 में हम अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत इजी है थिंक करना, बट मैं फिर कहूंगा पी कॉमा क्यू लाइन तो सर्कल नहीं सोच पाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। चलो रख दो, तो एक्स और वाई की जगह रख रहा हूं, ऐसे ही कुछ आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ बनेगा ना, यस सर। ओके। 4h स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4hp प्लस q स्क्वायर माइनस 2hp प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी हाँ, देखो h में क्वाड्रेटिक बनी क्या, अरे p q से डरो मत, वो कांस्टेंट है रे, 1 2 3 की तरह देखो। अब बताओ क्या h में क्वाड्रेटिक दिख रही है, अरे बनेगी रे, क्वेश्चन में बोला गया है तो बनेगी। तो क्वाड्रेटिक कहीं पे भी काम आ जाता है, हमने कल भी एक क्वेश्चन करा था जहां पे वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले लॉजिक लगता है, सिमेट्रिसिटी एंड ऑल। 4h स्क्वायर माइनस 4hp 4ph hp एक ही है, डरना मत, सेम ही है वो, माइनस 6ph, ये यार है, एक बार चेक कर लेना कुछ गलती तो नहीं करी, प्लस 2p स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यही आ रहा है? यस सर। चलो 2 भी जा रहा है क्या इसमें से? 2h स्क्वायर माइनस 3ph प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आ गया। अब ऑब्वियसली h क्या बनी है? क्वाड्रेटिक। पहला पॉइंट, पहला मतलब दूसरा चेक पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, h में बनी है क्वाड्रेटिक। दूसरा क्या भाई? दूसरा क्या? तुम्हें बोला है टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, तो दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड बोला है, तो दिस इंप्लाइज टू वैल्यूज ऑफ h पॉसिबल, मतलब दो रूट्स आने चाहिए डिस्टिंक्ट, इक्वालिटी भी नहीं आएगी। बस ऐसा बोल देते कॉर्ड इज पॉसिबल, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल कॉर्ड इज पॉसिबल जो जिससे कि x एक्सिस उसको बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा कर। तो d ग्रेटर देन 0 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, p q कांस्टेंट है बेटा। 9 और 8 मिलके बन गया p स्क्वायर, और ये माइनस 8q स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना यही आ रहा होगा। हमें लाना क्या था? हो गया सॉल्व। ये समझ आया? बता, इतना क्लियर हुआ सभी को? p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये तो कैसे करा हमने, क्या क्या करा, चीजें क्लियर हुई? किसी को भी कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। सर ये न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है? हाँ बेटा, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन k q स्क्वायर कर देता और फिर k पूछ लेता क्या क्या हो सकता है। ओके सर। किसी में भी पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ वो सब बन जाएंगे, मैं आ रहा हूँ अभी उस पॉइंट पे। हाँ बेटा, ठीक है। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके, ठीक है, कर सकते हो, आंसर चेक कर लेना। बट ये मेथड बताने का मेरा एक रीजन था, क्योंकि मुझे इससे 25 क्वेश्चन बनाने। कितने बनाने? 25 से 30 क्वेश्चन तो बनाए। अब हो तैयार? फिर इसका मेथड 2 भी देख लेंगे, ठीक है? मेथड 2 भी अपने पास आ रहा हूँ बेटा, वही आ रहा हूँ। नोट, पहला पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड के बजाय अगर वहां पे अलग अलग दे दे तरीके, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किस वर्ड से, 1 या 0, तो d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, क्वाड्रेटिक तो बनेगी क्योंकि कर्व अपना 2 डिग्री है ना, इसलिए। ठीक है, ये पहला रिप्लेसमेंट समझ आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आया कि नहीं? हाँ हर सर। रिप्लेसमेंट में क्या क्या करना है वो मैं बताते जा रहा हूं। पहला ये हुआ। दूसरा, अगर अपन बात करें घूमते हुए जाते, पॉइंट तो क्या सेटिस्फाई करेगा, कर्व बदल जाए, सर्कल के बजाय क्या बन जाए, एनीकोनिक। करना तो तब भी वही है, सेटिस्फाई एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। ये हो गया। मिड पॉइंट फार्मूला तो सभी में लगता है, कॉर्ड सब में होती है, जो 2 पॉइंट को कट करे कर्व को, वो कॉर्ड। चलो, तो फाइंड द कंडीशन PQ इफ द कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस के बजाय एनी लाइन दे दे, तो क्या करोगे? तो तब तो तुमने एक्स एक्सिस में तो h, 0 मान लिया था, तो क्या करोगे? जैसे कि अगर तुम्हारे सामने लाइन ये दे दी, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, तो डरना मत, वहां h, 0 था, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती y इक्वल टू 0। इसमें क्या करोगे? तो बिल्कुल मत डरना, x को मान लो h, फिर से वही, तो y कितना आएगा? माइनस n माइनस HL बटे m, यही होगा ना y। तो आ तो गया बेटा, एलिमेंट गिवन होगा, जैसे 1 2 3 से। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो y बन जाएगा मान लो 4 माइनस 3h, ऐसा कुछ मान लो। तो h, 4 माइनस 3h रख देना। वहां h, 0 रख रहे थे पहले, अरे h, 0 से अपन ने करा था ना, अब ये वाला पॉइंट मान लेना। अरे चलेगा ना, तो लाइन भी बदल सकते हैं। ये हो गया चेंज। और कोई चेंज? हाँ जी हाँ, एक और चेंज, बाइसेक्ट के बजाय एनी रेशियो दे दे। पर एनी रेशियो में ये देना जरूरी है कि रेशियो कहां से, 2:1, मतलब कहां से, तो वो दे देंगे p, q वाले पॉइंट से 2:1 लेना है या नीचे से लेना है, कहां से वो दे देंगे। ठीक है, तो एनी रेशियो में तुम्हें क्या लगाना है फिर? सेक्शन फॉर्मूला।
और आखिरी में वो तो तुम्हें पता ही है, एट लास्ट क्या करना पड़ेगा, वो अल्फा कॉमा बीटा निकालने के बाद सेटिस्फाई कर देना है वो जो भी कर्व दिया हुआ है। और फिर तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। तो इतने टाइप के अपने चेंजेस नोट में लिख लेना। समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ आया? बहुत वेराइटीज बन सकती हाँ है। सर। दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड के बजाय 1 या 0, सर्कल के बजाय कोई भी कोनिक दे दे, एक्स एक्सिस के बजाय कोई भी लाइन दे दे, बाइसेक्ट के बजाय एनी रेशियो दे दे, हो गया, सब हो गया इसमें। हाँ हाँ, वो भी मतलब सब कुछ बदल सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब इस पे कॉम्प्रिहेंशन बन सकते हैं, मैच द कॉलम, अरे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब समझ में आया तुम्हें कि एक क्वेश्चन भी अगर अपन आईआईटी का उठाओ तो तुम मेरे सामने रखो, अपन एक लेक्चर निकाल देंगे उसमें। ठीक है, मान लो कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा बोल दिया जाता कि तुम्हारे पास 2 साल और दिए गए तुम्हें, और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, खाना खाना है, सोना है और पढ़ाई करनी है, तो अगर ऐसा कुछ ऐसा सिनेरियो होता तो हम हर पीवाई के क्वेश्चन को उठाते हैं और रोज एक एक पीवाई क्यू करते हैं, और एक एक से अपन 50 क्वेश्चन बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन, बेटा मुद्दे पे आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, तुम गलती ट्रैक पे जा रहे हो। एक एक क्वेश्चन पे अपन 50 क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या लगता है फिर आईआईटी क्रैक नहीं होती? 100% हो जाती, क्योंकि आईआईटी पीवाईक्यू से ही कुछ घुमाते हुए कुछ नया बनाती है। अब इस टाइप में कोई भी चेंजेस करके दे दे तो वो क्वेश्चन तो नया है ना, पर लॉजिक वो बच्चा कर सकता है जिसको ये अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन का रिवीजन है, दिमाग में रखा हुआ है। ये तो मैंने सिर्फ एक बता दिया तुम्हें कि इतने वैरायटी के हैं, ऐसे हर पीवाईक्यू में अपन हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं चेंजेस कर करके। ठीक है, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देयर आर मोर देन वन मेथड, तो एक और जो स्टैंडर्ड मेथड है जो तुम यहां लगा सकते हो जैसे, पर वो सिर्फ बाइसेक्ट में लगेगी, वो तुम्हें याद आनी चाहिए थी कि जब कभी भी ये वर्ड आए, तो ये याद नहीं आया तो क्या याद आया तुम्हें फिर भाई? एक ही तो पॉइंट पढ़ाया बाइसेक्टेड में मैंने, T इक्वल टू S1, वो भी याद नहीं आ रहा है। Chord of contact, direct a circle, equation of a chord bisect a given point, और equation of tangent, external point, point of contact, different forms, यही तो है 5-6 चीज जो पूरे कोनिक में चलने वाली है, as it is ditto same। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर अपन, बस सुन लो। फिर हम क्या करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन पे आया तो अपन h,0 को नोन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नोन। तो t इक्वल टू S1 से उस कॉर्ड की इक्वेशन लिख देते हैं, और उस कॉर्ड पे क्या ये पॉइंट रखना पड़ेगा हमें? अरे वो कॉर्ड p, q को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या करा, सुनना, ये मेथड भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है ना, मान लो ये p, q सर्कल पे लाइन नहीं करता, कहीं और होता, मान लो इधर होता, कहीं और होता, तो ऊपर बाइसेक्ट बोला है तो अपन t इक्वल टू S1 से कॉट तो निकाल लेते हैं, कॉट को तो p, q सेटिस्फाई करेगा ही सही, और h में बनेगी फिर से क्वाड्रेटिक, तब भी वही करना है, t ग्रेटर देन 0। तो t इक्वल टू S1 से भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट, t वो किताबों में वही मेथड दी रहती है, t इक्वल टू S1, p, q रखते हैं, t ग्रेटर देन 0, फिनिश। पर ये मेथड समझ में आई कि नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइसेक्टेड ना देते हुए कोई रेशियो दे देते हैं तो t इक्वल टू S1 तो फेल हो जाता। ठीक है, हाँ बेटा। ये वाला लगा देते हैं, फिर बाइसेक्ट वाला देना जरूरी होता फिर। ठीक है, हाँ, t इक्वल टू S1 तो सब में वैलिड है, t इक्वल टू S1 तो सब में वैलिड है, तभी तो t और S1 पढ़ा अपन ने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चीज को तुम बहुत अच्छे से समझ गए हो। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? भूलना मत, फिर बोल रहा हूँ भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसमें हमने आधी घंटा या कितने 20 मिनट तो लगा ही दिए। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे और भी थे 2-3 क्वेश्चन। हाँ, ये लॉजिक लिखवा दी ना मैंने, ये सब नोट करके वही है, मतलब ये जो पहला था ये वाला हिडन इंफॉर्मेशन, ये लॉजिक था, क्योंकि ये क्लिक नहीं हुआ तो गया क्वेश्चन। फिर दूसरा मिड पॉइंट वगैरह ये सब, ये डी वाला, ये रहा दूसरा, ये दूसरा लॉजिक था, और तीसरा लॉजिक ये इस टाइप से कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, 3 चीजें थी यहाँ पे, 3 मेन पॉइंट। आगे बढ़े,
Online students, can we proceed now? Yes, sir. यस सर। क्या बेटा? हाँ हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, अपन देते थे ना, बहुत टाइम से दिया ही नहीं। अरे तुम याद दिलाओ यार, मुझे याद थोड़ा ना रहता है, इतनी सारी चीजें हैं। अभी मैं रिवीजन करवा रहा था 12th वालों का, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करने का मन करा, पीएनसी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें मैंने मल्टीनोमियल से भी बता दिया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैंने मल्टीनोमियल समझाया है, जो आईआईटी लेवल का पार्ट है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन में मल्टीनोमियल लगाया है। एक क्वेश्चन है उसमें, तुम भी ट्राई करना, परम्यूटेशंस मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर भूल गया हूं मैं, ठीक है। उस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ही 3-4 एक्सरसाइज देख लेना ना, आखिरी क्वेश्चन देखना, परम्यूटेशंस करके एक बड़ा सा वर्ड दिया है, उसमें बोला गया है कि P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने चाहिए, उसके फिर नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ, ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जिसमें P और S के बीच में हमेशा कितने होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। उसमें 2 चीजें और है, नो वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स आर ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, इस टाइप से। पर जो एक और थर्ड पार्ट है उसका, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो ये है कि P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स ही होने चाहिए, और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा, और तरीका तो और जबरदस्त है, और उसको अगर हम कुछ ट्विस्ट करके कुछ और पेचीदा बनाए तो उसमें फिर मल्टीनोमियल भी लग जाती है, और उसमें 1-1.5 घंटा जाएगा अपना, अगर उतने डिटेल में जाए तो किसी दिन एक्स्ट्रा देखते हैं। अभी उनको रिवीजन में मैंने बताया, मुझे भी नहीं पता आज तक मैंने कभी मल्टीनोमियल थोड़ा सोचा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, पर डिस्कशन हुआ और रिग्रेस डिस्कशन हुआ तो उसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन, मल्टीनोमियल में, जैसे अभी करें ना अपन ने अलग अलग वेराइटी, ये इस क्वेश्चन में ये जो चेंजेस करे हमने उस पीएनसी के क्वेश्चन में चेंजेस करते हुए बताया, और बोल दिया लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम। जो नए, जो अपन ने दिमाग लगा के करा, बेटा यही तो आईआईटी का एक्सपेक्टेड पार्ट होता है, क्योंकि ये आईआईटी सोचती है, साल भर में उसको एक पेपर बनाना है, वो यही चीज सोचती है कि क्या कुछ नया करें, क्योंकि जो किताबों में दिया है वो नहीं पूछती है, कुछ और पूछती है, इसलिए तुम्हें दिमाग लगाना है, वो ऑन स्पॉट कौन कितना सोच पाता है, थ्योरी सबकी क्लियर है, नाउ अप्लाई इट, दिस इज आईआईटी, ठीक है। तो जो सोचने लग जाएगा वो होता जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन ऑफ द डे तो हमने खत्म किया, लिख दिया हमने क्वेश्चन ऑफ द डे, बिल्कुल, तो भूलना मत। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करेंगे करेंगे आज, नहीं तो मैंने वो मॉर्निंग बैच में बोला था, मैं 5-6-7 क्वेश्चन इकट्ठे लोकस के लिख के ले आऊंगा, मैं फटाफट समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वक्त बहुत लगता है एक्चुअली। अभी मैंने 9 क्वेश्चंस तो दे दिए तुम्हें, वो करे, मैंने भेज दिए बेटा, 9 क्वेश्चंस भेजे, 30 के बाद 9 क्वेश्चंस का एक बैंक आज सुबह ही भेजा है मैंने, वो 9 क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बनाए, वो सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने अभी फिलहाल, और साइड में आंसर्स लिखे हुए हैं, वो करो, उसमें है लोकस भी, और वो सभी अच्छे और सभी एक्सपेक्टेड है, वो एक आध क्वेश्चन तो तुम्हें अभी एआईटीएस नेक्स्ट एआईटीएस में मिल जाएगा उन 9 में से, पर उसके सॉल्यूशंस नहीं दिए मैंने अभी, और मेरे पास वक्त नहीं है अभी थोड़ा लिटरली, तुम करो, आंसर की लिख दिए मैंने, आंसर्स लिख दिए। चलो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। AL स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस 2DL, हम पीछे हो गए हैं मॉर्निंग बैच से, थोड़ा स्पीड रखो। AL स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस 2DL प्लस 1 इक्वल टू 0, तुम्हें ये दिया हुआ है, इफ करके लिख लेना, एक्सपेक्टेड वैरायटी इन एनी ओलंपियाड्स ऑब्लिक जेई कॉमा KVPY where A, B, D are fixed real numbers such that A plus B is equal to D square, full stop. A line Lx plus My plus 1 equal to 0 touches a, नेक्स्ट क्लास में इसको तो अपन और कंटिन्यू करते रहेंगे आगे भी, रिवीजन के वक्त भी एंड ऑल, हम कोनिक अप स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से अब अपना एनसीईआरटी का पोर्शन चालू हो जाएगा। पहले तो कोनिक समझाऊंगा, उसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी बहुत सारी,
जैसे डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट क्लास में सब सीखेंगे। और फिर पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा बेसिक एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, मैंने अभी से बता दिया नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे फ्रॉम थर्सडे। तो कल तक ट्राई करो सर्कल वगैरह सब खत्म हो जाए। और यूटी देना है, और यूटी के लिए मैंने टॉपिक तो अभी ट्रिगो वाला रखा हुआ है, पुराना रिवीजन हो जाए बस इसीलिए। ठीक है, और बाकी में तो करंट टॉपिक में, फिजिक्स में तो करंट टॉपिक ही है। ठीक है, मैथ्स पे मैंने पुराना वाला रखा क्योंकि फिर पीएनसी और ये सर्कल इकट्ठा नेक्स्ट वाले यूटी में आ जाएगा। इस तरीके से वो प्लानर है। ठीक है, अच्छा सब फिक्स सर्कल prove that सेंटर और रेडियस, रेडियस है रूट बी, सेंटर है d, 0। किसका? ये फिक्स सर्कल का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और वही है ना, पता होगा तो कर पाओगे, वरना तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। टिपिकल AIATS टाइप क्वेश्चन है, टिपिकल AITS में तुम्हें मिलेगा। AL² - BM² + 2DL + 1 = 0 दे दिया। ABD फिक्स रियल नंबर से मतलब वेरी नहीं करेंगे, आंसर मतलब ABD की टर्म्स में आएगा, पर ABD में एक रिलेशन भी दे दिया है। और एक लाइन है, ये तो पूरा मतलब एल्जेब्रिक पोर्शन हो गया। एल्जेब्रा है ना, इसमें क्या कोनिक लगा कि एक कोई एक्सप्रेशन है और a + b मतलब इक्वेशंस दी हुई है। अब बोला है कि ये लाइन Lx + My + 1 = 0 एक फिक्स सर्कल को टच करती है, तो वो फिक्स सर्कल का सेंटर रेडियस क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं तुम्हें। पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं, बहुत इजी है, मतलब क्वेश्चन अगर लैंग्वेज देखे तो बहुत इजी है। एक सर्कल बनाओ, जिस सर्कल का तुम्हें सेंटर रेडियस पता है क्या? नहीं पता है, वही तो निकालना है। और तुम्हें टेंजेंट दे दी है, टच मतलब वही टेंजेंट। मतलब अभी तक तो हम क्या पढ़ते थे, सर्कल दे देते थे और फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे। एंड तक आते आते तो क्वेश्चन ही उल्टे हो गए। टेंजेंट देके सर्कल बताओ। अब टेंजेंट देके तो सर्कल इनफाइनाइट पॉसिबल है, इधर बना दो, उधर बना दो, उधर बना दो। बट तुम्हें कुछ कुछ चीजें और गिवन दे दी जिससे सिर्फ एक ही सर्कल बन पाएगा। ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये सब करके। तो अब कैसे करें? तो मेथड नंबर 1 जो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, जो इसको बहुत इजी बना रही है। मेथड 2 बहुत लेंथी होगी, बट वो जनरल मेथड होती है इन टाइप में। बता रहा हूं मैं दोनों फटाफट, ठीक है? समझना। सेंटर तुम्हें गिवन नहीं है ना, तो अपन क्या मान ले? h के। और रेडियस भी निकालना है तो उसको मान लेते हैं r। ये हो गया। जब भी ऐसा कुछ आता है टचिंग ये, तो दिमाग क्या कहना चाहिए? दिमाग को लेंथ ऑफ नॉर्मल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जरा फटाफट पहले लिख तो लो, एच के आर में एक रिलेशन तो आए, जो पता है वो तो करो। HL + MK + 1 अपॉन √L² + M² का मॉड इज इक्वल टू रेडियस r। चलो ये हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ और कर नहीं सकते हो। ठीक है, चलो तो अब अपन आ जाते हैं AL² - BM² इक्वेशन बोलना प्लस 2DL L² - BM² + 2DL + 1 = 0। ये हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? कोई भी एक कंडीशन दे दी। अब देखो हमारे पास ये है और हमें ये दिया हुआ है। एक चीज और है, मैंने तुम्हें प्रूव दैट में दिया हुआ है, जो आंसर्स है उसमें डी और बी है। डी और बी है ना, मतलब ए नहीं है तो ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास एक और रिलेशन दिया है, a + b = d²। ये क्या है? ये तो हम भी सोच लेते हैं, पर ये सोचना पड़ेगा हमें एनालिटिकली। आंसर सच ऑप्शन इसमें दिए हुए, मतलब ए तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ए को एलिमिनेट करना है। रख दो, ए को एलिमिनेट कर दो। ए क्या आएगा? d² - b। रख दो, देखते क्या आता है। बस अब देखते जाना क्या हो रहा है। ये लिख लिया, d²L² - BL² -BM² + 2DL + 1 = 0। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन है, एक टर्म कॉमन हो रही है, और वो टर्म है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, दिखा दिखा। और एक और मजे की बात बेटा,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड, देखो, और वो बीच में जो दो है वो टर्म अपने से इससे रिजेंबल खा रही है, मतलब जो भी कर रहे हैं वो सही और अच्छा और करेक्ट वे ही कर रहे हैं। समझ में आ जाता है क्वेश्चन की प्रोसीजर कि अपन किस वे में आगे बढ़ रहे हैं। समझ आया? ये क्यों लिखा, यू नो वेरी वेल, इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और ये अलजेब्रा चल रहा है पूरा। और क्यों ए की वैल्यू रखी सर, बी की वैल्यू क्यों नहीं रखी? ऑप्शंस देखो, मतलब हर चीज का लॉजिक अपने पास है, कुछ भी रट नहीं रहे अपन, ऐसे एब्सर्ड नहीं चल रहा है। तो ये हो गया dl प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस बी बाहर करा, ये आ गया। इसका मतलब अब आगे इसको उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो b आ जाएगा dl प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि वो एक्सप्रेशन भी कुछ वैसा ही है। और अब अंडर रूट ले लूं, क्योंकि वहां अंडर रूट है, वरना तो वहां स्क्वायर कर लो, तो रूट भी आ जाएगा। और स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर जब भी होता है तो अपन मॉड लगाते हैं, और नीचे तो रूट आएगा ही सही, और ये मॉड कुछ ऐसा बना। ओहो, पूरा उल्टा चल रहा था। जब सर्कल गिवन होता तो ऐसा लिखते थे, अब ये हमने बनाया है, और अब हम इससे कंपेयर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था। तो जो सोचा वो भी जरूरी था कि अब वो उससे कंपेयर हो रहा है। हो गया, हो गया, हो गया ना। क्या करोगे? कंपेयर करोगे, तो आराम से कंपेयर करो। आर आ रहा है रूट बी, एच है मेरा डी, एम हो नहीं, एम नहीं, के मेरा होगा 0, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं है ना, यहाँ पे है, तो के को 0 ही होना पड़ेगा, एच को डी होना पड़ेगा। अरे तीन ही तो चीजें अननोन चल रही थी अपनी। आ गया डी कॉमा 0 मेरा सेंटर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एआईटीएस में। अब तुमने एडवांस का दिया ना, अभी अभी दिया, तो अगर क्वेश्चन अच्छे उसमें कुछ जो होते हैं जो तुमसे नहीं बनते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं। वो पूरे पेपर में बनने वाले भी कई होते हैं, तो नहीं बनने वाले ऐसे कुछ ट्रिकी होते हैं जो हमें समझ ही में नहीं आ रहा है, फर्स्ट मोमेंट में छोड़ देते हैं। वैसा है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग। कॉन्सेप्ट वही है, लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल, पर इस वे में, और अलजेब्रा इंसर्ट कर दो। कोई भी चीज को टफ बनाना है तो अलजेब्रा इंसर्ट कर दो, पर हर चीज का यहाँ पे लॉजिक बन रहा था, तो हम पहुंच गए। ठीक है, सेंटर और रेडियस। मेथड 2 में क्या होता है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ऑप्शंस नहीं बेटा, वो कुछ घुमा के पूछ लेंगे जहां ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ले लिया। मेथड 2 बता रहा हूँ, सर्कल की ये मान लो, और तुम्हें लाइन दी हुई है ना, lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस कितना है r, और जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही होगा। इसको करो आप स्क्वायर एंड कंपेयर विथ, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा एक तरफ करने के बाद, ठीक है, और उस बड़े से एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, सेम रेशियो लिख के 8-10 चीजें आएगी। किससे कंपेयर कर लो? ये रिलेशन से। अभी तो क्या हुआ, ये रिलेशन डिकोड हो गया, नहीं होता तो ये वाला तरीका ही लगाना पड़ता है। जनरल मानो, पूरा सॉल्व करो, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, अरे वही एक्सप्रेशन बनेगा और वो वाले से उससे मैच हो जाएगा। किससे कंपेयर विद? कहाँ है अपना, क्या था वो, ए एल स्क्वायर माइनस, बोलो एक, बहुत सारे एक्सप्रेशन आएंगे, उससे आंसर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें अपन को मिलेगी। और एक चीज और अपने पास, कौन सी? ए प्लस बी इक्वल टू, वेरिएबल्स को कम करने के लिए काम आएगा। तो ये जनरल मेथड होती है नीचे वाली, ठीक है। पर यहाँ पे किस्मत थी, तो वो एक्सप्रेशन ही डिकोड हो गया। और किस फॉर्म में? समझो अपन ने क्या करा, हमने एक्सप्रेशन को डिकोड करके हम इस फॉर्म में ले आए। मतलब
इस फॉर्म में लिया है। अगर नहीं कर पा रहे तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको एक्सपांड करके कर देंगे। अरे तरीका ये भी तो था, ये यहां से भी बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर एंड कंपेयर विथ व्हाट, हमने वहां पे जीएफसी बताया, एचकेआर से कर लो जैसे तुम्हें करना हो, ठीक है, मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है। इन दोनों को कंपेयर करो, ये थोड़ा इजी लग रहा है शायद एक्सपांड करके, इसमें अननोन ज्यादा दिख रहे हैं, टर्म्स बहुत आ रही है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप की, वो उधर आ रही है, देख लो तुम्हें जैसा काम सही लगे, ठीक है। हाँ बोलो अब जल्दी से बोलो। तो हम दोनों करके देखते हैं, फिर अपने बाकी लॉजिक्स काम आते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लाना है तो उनको कॉमन बनाना है, 2l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर का भी कॉमन बन के l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर नहीं देगा, पर kl स्क्वायर प्लस km स्क्वायर से k कॉमन निकल सकता है, तो हम क्या रखें, उन दोनों को कैसे मैच करें, देखो इधर इधर a और b दिख रहा है, मुझे इनको सेम बनाना है ताकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर से कंपेयर हो जाए, और a और b को सेम बनाना है तो या तो b को a में लाओ या a को b में लाओ, आंसर दोनों से आने वाला है। क्यों, ये जो फाइनल आंसर आया है क्या इसको फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, d को लिख दो अंडर रूट ऑफ a प्लस b, वो एक्सप्रेशन कुछ और दिखेंगे फिर तो, पर आंसर वो भी सही है, तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है, रिवाइज वगैरह करो अच्छे से, नेक्स्ट क्लास से कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर।